एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुम इस वीडियो को पूरा नहीं सुनोगे तो तुम वही रहोगे जो आज हो, उलझा हुआ, टूटा हुआ और मन के हाथों मजबूर। लेकिन अगर आज तुमने इस वीडियो को आखिर तक सुन लिया तो एक ऐसी चीज जान लोगे जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा हिल उठेगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ जो गौतम बुद्ध ने सिर्फ उन्हीं को बताया था जो सच में बदलना चाहते थे। डर के बारे में तुम्हें बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन आज तुम जानोगे कि डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। भाग 1, मन की परछाइयां। सुबह जब तुम उठते हो तो क्या सच में तुम उठते हो या सिर्फ एक आदत उठती है जो कल से चली आ रही है? जरा सोचो, जब तुम आंखें खोलते हो क्या तुम्हारा मन शांत होता है? नहीं, वो दौड़ता है कल की बातों में, आने वाले कल के डर में। यही तो मन की चाल है, ये तुम्हें कभी अभी में नहीं रहने देता। और बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को अभी में रख सकता है वही सच्चा जागरूक है। भाग 2, डर की असली पहचान। अब बात करते हैं डर की। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम डरते क्यों हो? असफलता से, आलोचना से, गरीबी से? नहीं, तुम डरते हो अपनी ही सोच से। तुम्हें डर लगता है कि कहीं वही न हो जाए जो तुम सोचते हो। बुद्ध ने कहा, डर कोई बाहरी वस्तु नहीं है, वो तुम्हारी सोच का परिणाम है। जैसे जैसे सोच बदलती है, डर का रंग भी बदल जाता है। भाग 3, ध्यान की पहली विधि, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। एक बार बुद्ध अपने शिष्य आनंद से बोले, यदि तू हर दिन सिर्फ 10 मिनट सांस को देखना शुरू कर दे तो तेरा सारा जीवन बदल सकता है। आनंद ने पूछा, केवल सांस देखना? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, हाँ, क्योंकि जो अपनी सांस को देख सकता है वो अपने मन को भी देख सकता है। ध्यान का पहला कदम है जैसा है वैसा देखना, बिना जोड़े, बिना घटाए, बिना भागे, बिना रोके। भाग 4, भीतर की यात्रा की शुरुआत। जब तुम भीतर की ओर देखना शुरू करते हो तो मन तड़पता है, वो तुम्हें हर तरीके से रोकेगा, कभी थकान, कभी आलस, कभी बेचैनी। लेकिन बुद्ध ने कहा था, यही वो द्वार है जहां से शांति की शुरुआत होती है। तुम्हारा मन एक जंगल है और उसमें सैकड़ों बंदर घूम रहे हैं। वे कूदते हैं, चीखते हैं, तुम्हारा ध्यान भटकाते हैं, लेकिन ध्यान वो तलवार है जो इन बंदरों को शांत कर सकती है। भाग 5, मन को साधना क्यों कठिन है? क्योंकि तुमने कभी मन को देखा ही नहीं है। तुमने उसके साथ जिया है पर कभी उसके पीछे नहीं गए। बुद्ध कहते थे, मन तुम्हारे शब्द नहीं है, वो तुम्हारे विचार नहीं है। वो एक बहती नदी है जो तब तक बहती रहती है जब तक तुम उसे रोकना नहीं सीखते, और वो रुकती तब है जब तुम हो जाते हो पूर्ण रूप से सजग। भाग 6, बुद्ध की दूसरी विधि, सजगता, माइंडफुलनेस। जब तुम चलो, सजग होकर चलो। जब खाओ, सजग होकर खाओ। जब बात करो, सजग होकर करो। यही बुद्ध की दूसरी विधि थी, माइंडफुलनेस। हर कार्य में, हर भाव में खुद को देखते रहना। धीरे धीरे तुम जान पाओगे कि तुम विचार नहीं हो, तुम डर नहीं हो, तुम क्रोध नहीं हो, तुम बस एक साक्षी हो। भाग 7, जागृति की ओर। एक दिन जब तुम सजगता और निरीक्षण की गहराई में पहुंचोगे तो तुम्हें वो द्वार दिखेगा जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। निर्वाण का अर्थ है भीतर की आग बुझ जाना। न इच्छा बचती है, न क्रोध, न भय, न मोह, और वहीं से शुरू होता है असली जीवन। भाग 8, अंतिम रहस्य और आह्वान। जीवन बदलना है तो किताबें नहीं, खुद को पढ़ो। जवाब बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, और जो अपने भीतर उतर गया वो दुनिया में कुछ भी पा सकता है। आज से एक नई शुरुआत करो। डर से मत भागो, मन को मत दबाओ, बल्कि उसे समझो और जीत लो। बुद्ध का रास्ता कोई चमत्कार नहीं है, वो सत्य है, और जो भी इस सत्य पर चला उसका जीवन ही नहीं, उसकी आत्मा तक मुक्त हो गई।